हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जहां हम सुन रहे हैं यशपाल जी का लिखा हुआ प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास दिव्या, जिसको हम 2 भागों में प्रस्तुत कर चुके हैं। आज हम तीसरा भाग आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं। दिव्या उपन्यास में दिव्या नामक एक उच्च कुलीन युवती की कहानी है, जो कि तत्कालीन सामाजिक यथार्थ का वर्णन करती है। दिव्या अपनी गलती से एक दासपुत्र से गर्भवती हो जाती है, जिस कारण उसको अपना राजप्रसाद भी छोड़ना पड़ता है। दासी का जीवन बिताने के बाद उसको राजनर्तकी तक का जीवन बिताना पड़ता है, और उस समय की कुरीतियों और सामाजिक ताने बाने को प्रस्तुत करता यह उपन्यास बहुत ही मार्मिक है। तो आइए चलते हैं उपन्यास पर। पहले के भागों में हमने देखा कि नगर में एक भव्य आयोजन हो रहा है, जहां पर राजनर्तकी मल्लिका ने अपनी उत्तराधिकारी चुनने के लिए एक विशेष आयोजन किया, जिसमें नगर भर के सारे लोग आए हैं। उसी आयोजन में ही नगर के जो नवयुवक हैं उनको उनके शक्ति का परीक्षण भी किया जाएगा। तो कोई युवक भाला चलाने में, कोई तीर चलाने में, कोई तलवार चलाने में और तेज है, इसका भी परीक्षण किया गया। और जो चुने हुए युवक परीक्षण में सफल होते हैं, वह जो कला करती हुई बालिकाएं होती हैं, उनसे में जो विजयी कन्या होती है, जो सबसे श्रेष्ठ कन्या होती है, जिसका प्रदर्शन सबसे उच्च होता है, उसकी सेविका को वह युवक कंधा देते हैं जो चयन में सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो दिव्या ही सबसे अच्छी नर्तकी सिद्ध हुई, और उसने मराली का आत्मसमर्पण नामक नाटक खेला था। और 4 युवकों में पृथुसेन, जो कि दासपुत्र था, वह भी विजयी हुआ, पर उसको दास होने के कारण या दासपुत्र होने के कारण सेविका में कंधा नहीं लगाने दिया। तो उसने तलवार खींच ली और अपने तलवार के बल पर उसने अपना निर्णय लिया। दिव्या इन सब बातों से बहुत व्यथित हुई। उसने अपने पितामह से इस संबंध में बात भी की, और उसका एक जो मन था वह पृथुसेन के प्रति बार बार आकर्षित हो रहा था, और दिव्या कुछ अनमनस्क सी भी रहने लगी। दिव्या के माता पिता बचपन में ही उसको छोड़कर काल कलवित हो गए थे। वह बड़े से परिवार में सबकी दुलारी, अपने महापितृव्य यानी पितामह की अत्यधिक प्राण प्रिय थी। धीरे धीरे यौवन को प्राप्त होती है। उसकी धाती, जिसने उसका पालन पोषण किया, उसने उसकी दादी का ध्यान उसके शैथिल्य की ओर और अनमनस्कता की ओर केंद्रित किया, और उसने महादेवी से कहा। और हम आगे देखते हैं कि क्या हुआ। महादेवी ने कुमारी की विवाह योग्य आयु के प्रति और इसके प्रति तात धर्मस्थ का और दूसरे पितृव्यों की उपेक्षा के व्यवहार से असंतोष प्रकट किया। दिव्या और छाया जो कि उसकी धात्री की ही पुत्री थी, अंतःपुर में नियमित रहती थी। छाया को थोड़े समय के लिए उसकी मालकिन ने दूसरी जगह नियुक्त कर दिया था, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वह उसके पुत्र के सम्मुख आए। पर अब छाया और दिव्या को एक साथ रख दिया गया है। दिव्या और छाया अंतःपुर के उद्यान के कुंज में बैठी मालाएं गूंथ रही थी। उसकी दृष्टि दिव्या से अधिक शिथिल थी। वह कभी अपनी उंगलियों की ओर तो कभी दिव्या के झुके हुए मुख की ओर देख लेती। पीठिका पर बैठी दिव्या की उंगलियां शिथिल थी, दृष्टि निरंतर झुकी हुई थी, और थोड़ी ही देर में उसने माला फेंककर अपने मन का क्षोभ प्रकट किया। ये झमेला मेरे सामर्थ्य का नहीं, और उत्तरीय से मुंह ढक लिया। छाया कुछ क्षण दिव्या के मुख की ओर दृष्टि लगाए मौन रही, फिर बोली, भद्रे, महादेवी अम्मा से कह रही थी कि तात और पितृव्य कुमारी की आयु का विचार क्यों नहीं करते। यह यौवन के उद्योग के कारण ही अनमनस्क है, जैसे ऋतुकाल में पशु पक्षी। आवेश में मुख से उत्तरीय हटाकर दिव्या ने क्षुब्ध स्वर में भर्त्सना की, निर्लज्जा, तू मर जा, तुझमें तनिक भी सील नहीं है। इस प्रकार की धृष्टता के कारण ही आर्य अमिता ने तुझे अपने कक्ष से निकाला होगा। नहीं भद्रे, छाया ने निसंकोच दिव्या के नेत्रों में देखकर उंगलियों से माला गूंथते हुए उत्तर दिया। भद्र नहीं जानती,
स्वामिनी अमिता ने किस अपराध में मुझे कक्ष से बहिष्कृत किया था? दिव्या के उत्तर की प्रतीक्षा न कर उसने कहा, उस संध्या आर्य विनय अपने कक्ष में ही थे। उन्होंने कादम्बिनी का पात्र उपस्थित करने की आज्ञा दी। पात्र प्रस्तुत करने पर आर्य ने कौतुक से अपने हाथ से मेरा अंग दबा दिया। मैं लजा कर सकुचाने लगी। आर्या कुपित हो गई, बोली, तू छली और उल्टा है। दासी होकर ललनाओं की भांति लाज का नाट्य करती है। तू आर्य को मोहित करना चाहती है। प्रसंग से खिन्न होकर दिव्या ने मुख फिरा लिया, परंतु छाया समवयस्का और 100 में स्वामिनी की क्रीड़ा सखी होने के कारण अधिकार से कहती गई, महादेवी ने अम्मा को आदेश दिया है, आपका समस्त रूप से ध्यान रखें। दिव्या प्रायः ही यथावसर अनेक द्विजवंशी और यवन सामंत युवकों की अभ्यर्थना करती रहती थी। अपने सम्मुख उसने छाया से यह बातें सुनी तो लज्जा कर अपने में सिमट जाने के लिए वह अपना दुकूल ओढ़कर बिस्तर पर जा लेटी और छाया की कही हुई बातें उसके कानों में गूंजती रही। महादेवी ने अम्मा को आदेश दिया है, कुमारी आर्य रुद्रधीर की अभ्यर्थना करें। इस समय अभ्यर्थना के आदेश का प्रयोजन जानकर उसका मन विरक्त हो उठा। स्वर्ण खचित रक्त कौशेय से अपने गुम्फित केस, माथे पर बंधे श्वेत चंदन के खौर में रक्त तिलक लगाए रुद्रधीर उसकी कल्पना में दिखाई देने लगा। उसके उत्तरीय के नीचे यज्ञोपवीत लटक रहा था, परंतु हाथ में खड्ग खींचे वह पृथुसेन को दिव्या की शिविका में कंधा लगाने के लिए बरज रहा था। नेत्र मूंदे दिव्या की कल्पना में रुद्रधीर के प्रति भय और विरक्ति का भाव बैठ गया। दिव्या मुख में से दुकूल झटक कर उठ बैठी। छाया, सुनो, क्या काल होगा? दिव्या के पर्यंक में स्थूल का आश्रय लिए छाया उंगलियों से माला गूंथती हुई उसी ओर दृष्टि लगाए अपनी कल्पना में खोई स्वामिनी की अनमनस्कता दूर करने का कर्तव्य भूल गई थी। सहसा पुकार सुनने पर सतर्क होकर उसने द्वार से घाम की ओर देखा और उत्तर दिया, भद्रे, संध्या में अब विलंब नहीं है। भद्रे के संयम सांध्य प्रसादन की आज्ञा? हाँ, नहीं। चिबुक हथेली पर रखे विचार में अंधमुदी आंखों से दिव्या ने उत्तर दिया। छाया ने नेत्रों में अनुनय की प्रार्थना की, भद्रे, अर्घ्य आधार लेकर सेवा में अस्थानागार चलने की आज्ञा दासी को देने की कृपा करेंगे। अर्घ्य उपस्थित करने के प्रसंग की स्मृति से विरक्ति अनुभव कर दीर्घ निश्वास लेकर दिव्या ने उत्तर दिया, वाचाल, तू बड़ी निर्लज्ज है। पर्यक छोड़ उसने छाया को आज्ञा दी, जा कंचुकी को आदेश दे कि सारथी को रथ प्रस्तुत करने के लिए कहे। दिव्या रथ प्रस्तुत हो जाने के संदेश की प्रतीक्षा न कर अंतःपुर के अस्थानागार होती हुई प्रसाद के सिंहद्वार की ओर चली। अपने पीछे दुकूल और पुष्पमालाएं बाहु पर लिए चली आती छाया को उसने आज्ञा दी, महादेवी से निवेदन कर, कुमारी देवी मल्लिका के समाज में जा रही हैं। दिव्या उद्यान मार्ग से सिंहद्वार की ओर जा रही थी। मार्ग में खड़े अत्यंत वृद्ध निर्मल दास तारुक को अपनी ओर जिज्ञासापूर्ण दृष्टि गड़ाए देख दिव्या ने मुस्कुराकर पूछा, मातुल तारुक, शरीर स्वस्थ है? तारुक ने दिव्या को पहचान कर स्नेह और आदर से विभोर थुलथुलाते स्वर में आशीष दिया, कुमारी दीर्घायु हूँ, ससुर के प्रसाद की एक क्षत्राधिकारिणी हूँ। अनेक दिन पश्चात कुमारी के दर्शन हुए। भद्रे, किस दिशा में प्रस्थान है? तारुक ने कुमारी के मुख के अत्यंत समीप आयु से निर्बल नेत्र लाकर प्रश्न किया, क्या स्वामिनी अनेक दिन कला और विनोद से दूर रहने के कारण शिथिल और म्लान जान पड़ती हैं? कुछ उत्तर न सूझने से दिव्या ने स्थानागार की ओर देखकर प्रश्न किया, मातुल, छाया को विलंब क्यों हो रहा है? और घूम कर देखा। छाया एक
द्राक्षावितान की ओट में दिखाई दी। उसके समीप दास बाहुल था। उस ओर से दृष्टि हटाकर दिव्या ने तारुक से पुनः प्रश्न किया, मातुल, रथ में विलंब क्यों हो रहा है? उत्तर मिला, कुमारी दास द्वार पर जाकर देखे। दिव्या पीछे न देख उत्तर दिए बिना द्वार की ओर बढ़ गई। छाया द्रुत पदों से सम्मुख प्रस्तुत होकर स्वामिनी को रथ पर चढ़ने के लिए उसके लहराते हुए उतरी और अंतर्वासक को समेटने लगी। पथ से असम और अश्रु के वेगमय होने के कारण रथ हिलोरें ले रहा था। दिव्या की दृष्टि कभी इधर कभी उधर और वह अन्मनस्कता से रथ पर बैठी थी। स्वामिनी से दृष्टि मिलने पर उसकी शैथिल्यपूर्ण गंभीरता भंग करने के लिए छाया बोली, भद्रे, अनेक दिन पश्चात देवी मल्लिका के प्रसाद में जा रही हैं। आज भद्रे को बड़ा संतोष होगा। अपनी कल्पना में गहरी डूबी दिव्या ने छाया की बात को भी अपने ही विचारों के प्रसंग का अंग समझकर स्वयं को ही उत्तर दिया, हाँ, परंतु जाने आयुष्मान आए अथवा नहीं। कौन से आयुष्मान आर्य? उत्सुकता से ग्रीवा उठाकर छाया ने रहस्य के स्वर में प्रश्न किया। छाया की आंतरिकता को उत्साह से सिंचित पाया देख दिव्या ने उत्तर दिया, आयुष्मान पृथुसेन। उसी समय रथ के पिछले भाग पे बैठे कंचुकी पर उसकी दृष्टि पड़ी। संभ्रम से उसे अपनी ओर देखते हुए उसने बात पूरी किया, पर कंचुकी से वह सतर्क रही। छाया की आंतरिकता और कंचुकी से उसका मन थोड़ा सा सशंकित रहा। उसी संबंध में वह पुनः अपनी कल्पना में खो गई। देवी मल्लिका संध्या समय समाज के प्रयोजन से प्रसाधन में व्यस्त थी। दासी ने उन्हें सिंह द्वार पर धर्मस्थ की प्रपौत्री दिव्या का रथ पहुंचने का समाचार दिया। व्यग्रता में सब छोड़कर मल्लिका नंगे पांव बछड़े के लिए अधीर गाय की भांति सिंह द्वार पर चल पड़ी। दिव्या को आधे मार्ग में पाकर अंक में ले उसका सिर सूंघ स्नेह से उसके चिबुक में हाथ लिया। बहुत दिनों बाद दिव्या को पाकर उसने अपनी पुत्रीवत प्यार उसके ऊपर बरसाया। दिव्या भी मल्लिका के संयोग से बहुत प्रसन्न हुई। मल्लिका ने उपलम्ब दिया, बच्चे, इतने दिन क्या तुम मुझे भूल गई थी? रुचिरा मुझे वियोग दे गई तो क्या तुम भी भूल जाओगी? रुचिरा मल्लिका की बेटी थी जो कि जल्दी ही काल कलवित हुई थी। मल्लिका ने अपने सजल नेत्र पोंछ दिव्या का मुख ध्यान से देखकर प्रश्न किया, हाय, तुम निस्तेज क्यों हो रही हो? दिव्या थोड़ा सा संकुचित हो गई और उसने अपने स्वास्थ्य के बारे में बात की। मल्लिका एक ही श्वास में सब कुछ कह गई। स्नेह के इस अतिरेक से विभोर होकर दिव्या कुछ उत्तर न दे पाई। अपने सिर उसने मल्लिका के उमगते हुए हृदय पर रख दिए। उसके नेत्र संतोष में मूंद गए, पर नेत्र खुलते ही उसकी दृष्टि भटकने लगी। क्या आर्य अभी तक नहीं आए? अभी समय नहीं हुआ? दिव्या को अंक में लिए अपने कक्ष की ओर लौटती हुई मल्लिका अब भी अपना उपलम्ब कहे जा रही थी, पुत्री, तुम ही मेरी आशा हो, मेरी आत्मा की संतति। दैव ने मेरी रुचिरा को छीन लिया। तुम्हें देखकर मैं उसे भूल रही थी और तुम इतनी निष्ठुर हो। वत्से, मेरा न सही, वीणा पाणी सरस्वती के कोप का भय करो। पुत्री, कितने जन्मों की तपस्या से देवी अलौकिक प्रतिभा का वरदान देती हैं। उसकी उपेक्षा और निरादर करने का विषाद भोगना ही पड़ता है। देवी ने तुम्हें अपना अंश अर्पित किया है।
मल्लिका ने विशेष उत्साह से अपना श्रृंगार किया और अभ्यागतों के लिए कपिशायनी और कादम्बिनी सुरा के कुतुब प्रस्तुत करने की आज्ञा दी। वृद्ध वादक बब्र को दिव्या के आने का समाचार देकर वादन में विशेष सतर्कता का आदेश दिया।